दोस्तों नमस्कार। ज्ञान एक्सिस में आपका फिर से स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे किया जाता है। क्या है पशुपतिनाथ व्रत की विधि, पशुपतिनाथ व्रत की महिमा क्या है, पशुपतिनाथ व्रत कैसे करते हैं, पशुपतिनाथ व्रत से क्या क्या लाभ होते हैं। कई लोग पशुपतिनाथ व्रत की विधि अपने तरीके से बनाकर कर लेते हैं और कई लोग इसे अपने तरीके से लिख कर ब्लॉग बना रहे हैं। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि व्रत गलत करने से अच्छा है कि व्रत ना करें या पूरी तरीके से व्रत की जानकारी लेकर ही करें। पहले हम आपको बताएंगे पशुपतिनाथ व्रत की महिमा क्या है। पशुपतिनाथ व्रत करने से कई तरह के लाभ होते हैं। इसकी महिमा आप तभी जान पाएंगे जब इस व्रत को आप अपनी श्रद्धा और इच्छा से करेंगे। इस व्रत को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से आपके रुके हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। एक बार आप भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में जाएंगे तो देवों के देव महादेव आपकी सच्ची श्रद्धा से किए गए व्रत का फल अवश्य देंगे, ऐसा शिव महापुराण की कथा में वर्णित है। पशुपतिनाथ व्रत कब करना चाहिए? पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। इसके लिए कोई तिथि देखने की जरूरत नहीं होती है। आप इसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, होलाष्टक हो या कोई तारा अस्त हो, कभी भी कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत कब नहीं करना चाहिए? भगवान पशुपतिनाथ खुद ही इस संसार के समस्त पशु, मनुष्य, देवों आदि के नाथ है। इसलिए वे ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी भक्त को कष्ट हो। इसलिए बीमार बुजुर्ग व्यक्ति जो बीमार हो, गर्भवती महिला को यह व्रत नहीं करना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत किसे करना चाहिए? पशुपतिनाथ का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन स्त्री अपने मासिक धर्म के दौरान परिवार के कोई स्नेही स्वजन से पूजा करवा सकती है, और यदि पूजा भी संभव ना हो तो वह व्रत भी कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत की विधि क्या है। सबसे पहले सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के बाद पूजा की थाली तैयार कर लेना चाहिए। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंधा, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, अक्षत यानी कि बिना खंडित चावल रख ले। दोस्तों याद रखें, कई लोग अपनी इच्छा अनुसार धतूरा, भांग और आंकड़ा भी रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान महादेव तो भोले हैं, भोलेनाथ है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस वे तो भक्त का प्रेम देखते हैं। इसलिए आप प्रेम से पूजन की थाली के साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले और बिल्व पत्र रख ले। याद रहे, पूजा की थाली में रखी गई सामग्री शाम को दोस्तों याद रखें, आपको पूजन की थाली में रखी गई सारी वस्तुएं इतनी मात्रा में रखनी है जिससे आप शाम को भी पूजा कर सकें। अगर आपके पास बिल्व पत्र नहीं है तो मंदिर में रखे बिल्व पत्र को धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मंदिर में जाने से पहले ये याद रख लें कि आपको पहला व्रत जिस मंदिर में करना है, बाकी सारे व्रत भी उसी मंदिर में करने होंगे। इसलिए महादेव के ऐसे मंदिर में ही जाए जिसमें आप आसानी से सारे व्रत पूरे कर सकते हैं। मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, मन ही मन व्रत का संकल्प ले। शिवलिंग के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी सफाई कर दे, शिवलिंग का जल अभिषेक करें और याद रखें, किसी हड़बड़ी में जल न चढ़ाए। आराम से धीरे धीरे जल की धारा चढ़ाए और मन में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करें। बाबा भोलेनाथ को हल्के हाथों से साफ करें, फिर बाबा का पूजन कर बिल्व पत्र सही तरीके से चढ़ाए। घर पहुंचकर पूजा की थाली को घर में ही रख दे। अब प्रदोष काल में वही पूजा की थाली के साथ बिल्व पत्र और मिठाई का प्रसाद साथ में रख ले। 6 दिए आपको थाली में रखने हैं। अब प्रदोष काल में उसी मंदिर में जाकर भगवान महादेव का पूजा अभिषेक आदि करके बिल्व पत्र सही तरीके से चढ़ा दे। अब मिठाई के 3 हिस्से महादेव के सामने ही करें। 6 दियों में से महादेव के सामने 5 दिए जला दे और मन ही मन अपनी कामना करके प्रभु से प्रार्थना करें। प्रसाद का तीसरा भाग और एक दिया अपने साथ ले आए। घर आकर अंदर आने से पहले दाएं हाथ पर उस दिए को जला दीजिए और उसे वहीं छोड़ दीजिए। अब आप शाम के फलाहार से पहले उस प्रसाद को खाली करके आप उसे खा सकते हैं। याद रखें, प्रसाद आपको किसी के साथ बांटना नहीं है, वह प्रसाद आपको अकेले ही खाना है। इस तरीके से आपका पहला व्रत पूरा हो जाता है
और इसी तरीके से आपको हर सोमवार को व्रत करना है। लेकिन 5वां व्रत के दिन आपको जो है उत्थापन की विधि करनी होगी, जिसमें आप अक्षत 108 या मूंग 108 या जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, आप 108 की गिनती में महादेव के ऊपर चढ़ाए और अपना अंतिम व्रत कर ले। धन्यवाद दोस्तों।